हेलो दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने कंजक्शन पढ़ा था, उसी का कुछ पार्ट बाकी है जिसको आज मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, देखिए कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। देखिए, दिज ऑलवेज कम इन पेयर, ये हमेशा कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं, मतलब सिंगल नहीं आते हैं, पेयर में आते हैं। एंड कनेक्ट इक्वल सेंटेंस पार्ट, और दो बराबर इक्वल सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं। दे मस्ट बी यूज टुगेदर टू मेक सेंटेंस, और दोनों का सेंटेंस में आना जरूरी है, तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन दिए हुए हैं। बोथ, ठीक है, बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। इधर और, ठीक है, इधर के साथ हमेशा और आएगा। एंड नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। अब देखिए ये दोनों साथ में आएंगे तो ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है, मैं समझा देती हूँ। देखिए, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स वेर सरप्राइज, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या थे, सरप्राइज थे। अब देखिए यहाँ पे अगर बोथ आए तो उसमें हमेशा एंड, मतलब बोथ के साथ एंड ही आता है। यहाँ पे दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा, जैसे और या नॉर और कोई नहीं आएगा, बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। इधर के साथ हमेशा और आएगा, वहाँ पे एंड नहीं आएगा। यू कैन इधर स्टडी और स्लीप, तुम तो या तो पढ़ सकते हो या सो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसा लिख देंगे कि यू कैन इधर स्टडी एंड स्लीप, तो वो गलती हो जाएगी, यहाँ पे और रहेगा। ठीक है, इधर के साथ हमेशा कौन आता है, और आता है, बोथ के साथ एंड आता है। अब देखिए नीदर और नर कैसे आते हैं। सी वांट्स नीदर केचप नॉर मस्टर्ड, ठीक है ना, वो उसको या तो क्या चाहिए, केचप चाहिए, या तो उसको मस्टर्ड चाहिए। या तो वो केचप चाहता है, नहीं तो मस्टर्ड चाहता है। अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे आता है। ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो हम्बल, वह सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, हम्बल भी है। ठीक है, वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड के साथ साथ हम्बल भी है। अब देखिए वेदर और आई डोंट नो वेदर टू लाफ और क्राई, मुझे नहीं पता मैं हंसूं या रोऊं। ठीक है, तो दो में से एक सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए वेदर और। अब देखिए, आई होप आप लोगों को कोरिलेटिव कंजक्शन समझ में आ गए होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा लोग, कि बोथ के साथ एंड आता है, इधर के साथ और आता है, नेदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, वेदर के साथ और। अब देखिए कंजक्टिव एडवर्ब, कुछ ऐसे एडवर्ब भी, कंजक्टिव एडवर्ब भी होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है, हाउ एवर, देयर फोर, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर सम, निवर्दलेस। अब देखिए हाउ एवर का मतलब होता है तथापि, देयर देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, मोर एवर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा। कॉन्जिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। फर्दर सम का मतलब होता है इसके आगे। नेवर्दलेस के मतलब होता है फिर भी। देखिए इस सब का अगर आपको प्रॉपर हिंदी चाहिए तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, वहाँ पे इस सब का आपको हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ, आई आई लव आइसक्रीम, हाउएवर आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। अब देखिए मुझे क्या है, आइसक्रीम पसंद है, तथापि आई एम क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। अब देखिए कुछ होते हैं पंक्चुएशन नोट्स। देखिए दीज आर यूजुअली प्रीसेड बाय सेमी कोलन एंड फॉलोड बाय ये कोमा। अब देखिए यहाँ पे हम एक टेबल के थ्रू सारे कंजक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या होते थे, ज्वाइन इक्वल पार्ट, मतलब दोनों इक्वल पार्ट को जोड़ते जोड़ते थे। ठीक है ना, और यही सबऑर्डिनेटिंग कॉलेज में मतलब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहते थे, लेकिन इसमें ज्वाइंस डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। अब देखिए जैसे बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, इफ हो गया, व्हेन हो गया, सिंस हो गया, वाइल हो गया, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कॉलेज है। कोरिलेटिव हो गया, पेयर ज्वाइनिंग इक्वल पार्ट, इसमें मतलब दो कंजक्शन पेयर में आते हैं। जैसे यहाँ पे हो गए इधर और
नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजक्शन हो गए। अब कंजक्टिव एडवर्ब बताएं आप लोग को, देयरफॉर, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, ये सब क्या हो गए, कंजक्टिव एडवर्ब हो गए। तो इतने तरह के कंजक्शन होते हैं जो आप लोग को सेंटेंसेस में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मिस्टेक होते हैं, कॉमन मिस्टेक जो मैं बता दे रही हूँ, पहले भी बताई हूँ। डू नॉट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ जस्ट ए कोमा। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको सिर्फ एक कोमा से नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए यू नीड ए कंजक्शन और ए सेमीकोलन, उसके लिए या तो कोई कंजक्शन चाहिए या सेमीकोलन चाहिए। जैसे देखिए, अगर आई वेंट टू स्टोर, आई बाउट मिल्क, हम कहाँ गए, स्टोर गए और क्या खरीदे, मिल्क, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको एंड आएगा, ठीक है, उसके लिए एक कंजक्शन आएगा। कल भी मैं आप लोगों को बताई थी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, सिर्फ कॉमा से नहीं होता है, उसके लिए कंजक्शन लगाना पड़ता है, और उस कंजक्शन के ठीक पहले एक कॉमा आता है। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में ये चीज़ें, ये बात बताई हुई है। अब देखिए इसके आगे, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ एंड और हिस्टोरिकली फ्रॉन्ड अपॉन, इट्स नाउ जनरली एक्सेप्टेबल टू स्टार्ट सेंटेंसेस विद these four stylistic flow with avoid the over using it formal academic writing। अब देखिए यहाँ पे क्या है, parallelism with correlative conjunction ensure the word flowing pair are the same part of speech। ही, जैसे देखिए क्या है, ही लाइक्स नॉट ओनली स्विमिंग बट ऑल्सो टू रन। अगर देखिए यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म नॉट ओनली के साथ आया होगा वही वर्ब फॉर्म बट ऑल्सो के बाद भी जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम स्विमिंग वर्ब का चौथा रूप दिए हैं बिफोर, तो फिर यहाँ पे रन में भी रनिंग आएगा तो ही सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही लाइक्स नॉट ओनली स्विमिंग, तो यहाँ पे भी रनिंग आएगा, ठीक है। जो वर्ब का फॉर्म यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा तो ही करेक्ट होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कंजक्शन समझ में आया होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट और बचा हुआ है, इंटरजेक्शन, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जिनको भी मेरी क्लास अच्छी लग रही है प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।